गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की मांग की लोच की विधियां पढ़ेंगे और हमने कल मांग की लोच के प्रकार पढ़े थे। लोच के प्रकार देखे थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं और इसके मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड नहीं हैं। इनको हम डिटेल से हम मान के लोच के प्रकार पढ़ रहे थे कल हम, और आज हम इसकी मेथड्स पढ़ेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि मान के लोच के प्रकार कौन कौन से हैं। मान की लोच के प्रकार, लोच के प्रकार ये 3 प्रकार है। कीमत लोच, दूसरी आय लोच, तीसरी आडी तिरछी लोच, आडी या तिरछी लोच, ये लोच। इनके बारे में हमने कल बात की थी और कल कुछ समझने का प्रयास किया था कि लोच के प्रकार है। कीमत लोच ये बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन या परसेंटेज चेंज, परसेंटेज change in demand and percentage change in price, ये इसका प्राइस इलास्टिसिटी है। इसी प्रकार से आपकी जो आय लोच है, आय लोच ये बताती है कि आय में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। और हम कल इसके बारे में बात की थी, सिर्फ एक छोटा परिचय दिया था, बात नहीं की थी। आडी तिरछी लोच, आडी तिरछी लोच ये कहती है कि एक्स वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन आडी तिरछी लोच होता है। इसे हम आज डिटेल से देखते हैं, आडी तिरछी लोच, और फिर आगे बढ़ते हैं और मेथड समझने का प्रयास करते हैं। आडी या तिरछी लोच, लोच ये कहना चाह रहा कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मात्रा में होने वाला आनुपातिक एक्स वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत लोच कहलाती है। वस्तु की कीमत लोच कहलाती है।
एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत लोच कहलाती है। सीधा सीधा सा ही है, इस आर्टिकल लोच कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी। कॉफी, ये दो वस्तुएं हैं। हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो ये कहना चाह रहा है कि इस x की कीमत, इसकी प्राइस में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप इस कॉफी की मात्रा में या इसी क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है उसको बताने वाली लोच आर्टिफिशियल लोच होती है। नहीं, x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाने वाली लोच को आडी या तिरछी लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? आडी तिरछी लोच कहते हैं। आडी तिरछी लोच कहते हैं। ठीक है, ये इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है x या y वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा x वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा y वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा x वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन परिवर्तन, ये इसकी लोच का सूत्र है भाई। इसे डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं चेंज q अपॉन q। अब q किस में है? y में। y मैंने कहा ना y वस्तु, तो यहाँ पर y को माना तो y वस्तु में इनटू p एंड चेंज p, ये हमने पहले भी देखा है। अब p किसकी है? x वस्तु की, इसलिए x लिख दीजिए। ये है, ये इसका फॉर्मूला e d x y। x y से लिखने की इनको हम एक दूसरे की जगह माना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है, एक कोई वस्तु है, ये कॉफी है, चाय को लेते हैं और कॉफी लेते हैं। चाय 100 रुपए किलो थी, जब इसकी प्राइस 100 रुपए किलो थी तो कॉफी की डिमांड, इसकी क्वांटिटी थी 400 ग्राम। कितनी ग्राम? ये जीएम में 400 ग्राम। कॉफी की चीनी चाय की प्राइस बढ़कर 120 आती है। कितनी आती है? 120। और इसकी डिमांड बढ़ जाती है आधा किलो, 500 ग्राम आती है। अब आप मुझे बोलोगे सर इसकी कीमत बढ़ने पर आपने क्वांटिटी क्यों बढ़ा दी? क्योंकि ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। जैसे मान लो अगर चाय महंगी होती है तो लोग चाय का कंजम्पशन छोड़ेंगे और उसकी जगह कॉफी का उपभोग करना शुरू कर देंगे। तो ये इसी का उदाहरण है। अब इसे हम हमारे फॉर्मूले में रखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी y। पहले क्वांटिटी 400 थी और 500 हुई, तो चेंज कितना, अंतर कितना आया? 100 का। अपॉन फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है? 400, तो नीचे 400 इनटू प्राइस x वस्तु की प्राइस कितनी है? 100। चेंज px, पहले 100 था 120 हो गया, तो चेंज कितना है? 20। और आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो, आपको पता होना ही चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, यहां से ये जीरो कट गया। ठीक है, आपको
कटता तो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा सा ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10, 2 को 4 से करो तो 8, ये 5/4, रिजल्ट आएगा 1.25। 1.25 आपका वेलोसिटी आ गया 1.25। ये आपकी क्रॉस वेलोसिटी आई एक्स वाई, क्या है आपका क्रॉस वेलोसिटी आया 1.25। तो इस प्रकार से हम आर डी तिरछी लोच कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर डी तिरछी लोच कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना कोई टाइम गवाए हुए। आज की मेथड पढ़ने की बात थी और मेथड पढ़ेंगे आज। ये प्रकार थे मान के लोच के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आई लोच, कीमत लोच और आर डी तिरछी लोच, ये इनके प्रकार थे। तो हमने इन पे बात की और आगे चलते हैं 2 कदम बढ़ते हुए और आगे देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना है। देखो आज इसकी विधियां देखेंगे। क्या देखेंगे? विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं भाई, इन पे बात करते हैं। इन पे बात करते हैं विधियां। देखो पहली विधि है प्रतिशत विधि। कौन सी विधि है? प्रतिशत विधि। इसे फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, फ्लक्स विधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस विधि को इनोवेट या खोज, इस विधि की खोज प्रोफेसर फ्लक्स ने की थी, इसलिए इसे फ्लक्स मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्लक्स मेथड के नाम से जानते हैं। इस विधि की खोज किसने की थी? इन्होंने इनकी खोज की थी, इसीलिए इसे फ्लक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये परंपरागत विधि है। इस विधि के अनुसार प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में लोच बराबर वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करके। ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, किसी वस्तु की कीमत में 10% की गिरावट होने पर उसकी क्वांटिटी में 15% का इंक्रीमेंट होता है, 15% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस गुड्स की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 15% बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10, आप डिवाइड करें 1.5, आपका इलास्टिसिटी आएगा 1.5। ठीक है, इस प्रकार से हम परसेंटेज मेथड से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस मेथड से? परसेंटेज मेथड से। ठीक है, या फिर आप इस मेथड का जब भी यूज करें तो आपको परसेंटेज निकालना होगा। ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे इजी गोइंग मेथड भी है। तो ये पहला मेथड है, इसकी मदद से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड की बात करते हैं।
ज्यामिति विधि या ज्योमेट्रिक मेथड। देखो इस मेथड का हम यूज उस कंडीशन में करते हैं जहां पर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ नहीं हो और आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि इस बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना हो, तो उस समय इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड को, ये मेथड उस समय अप्लाई होता है जब कोई नंबर नहीं, जैसे मान लो ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है, कोई नंबर वन नहीं दिया हो, ये दिया हो, ये बोले कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस पर, इस पर, हाँ, इन सारे पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। अब हमारे पास कुछ था नहीं, कोई नंबर हो तो इसका यूज करें। तो ऐसी स्थिति में हम ज्योमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड का यूज करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, AD बराबर, ये होता है अपर सेगमेंट अपॉन, सॉरी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, या अगर मैं इसे कहूं ED बराबर नीचे, या पूरा लिखूंगा बिंदु से नीचे का भाग बटा बिंदु से ऊपर का भाग, ये मेथड है। इस मेथड का यूज करते हुए हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई क्या कर सकते हैं? इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं आपको, अगर लोअर पार्ट इक्वल टू अपर पार्ट हो, यानी कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट अगर दोनों ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर हो तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। इलास्टिसिटी आपकी यूनिटरी होगी। कैसी होगी? यूनिटरी होगी या इकाई लोच होगी। कब? जब आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों क्या हो? इक्वल हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि लोअर पार्ट ग्रेटर हो और अपर पार्ट छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। अगर से थर्ड पोजीशन लोअर पार्ट छोटा हो और अपर पार्ट बड़ा हो तो इलास्टिसिटी लेस देन होगी। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, लोअर पार्ट इनफिनाइट हो और ये 0 हो, जो कुछ हो वो लोअर पार्ट हो, अपर पार्ट कुछ नहीं हो, ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी इनफिनाइट होगी। अपर उल्टी कंडीशन में अपर पार्ट 0, सॉरी लोअर पार्ट 0 और अपर पार्ट ही हो, पूरा अपर पार्ट हो, ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, 0 होगी। तो ये इलास्टिसिटी है। ये जो मैंने आपको इसको बताया ना 1 2 3 4 5, ये इलास्टिसिटी की सीरीज है, लोच की इकाइयां हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। अभी तो इनकी मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये है। अब देखो मैं इस के पॉइंट की बात करता हूं। अगर मान लो मैं के पॉइंट पर, अगर के पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूं, के पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूं,
मैंने के पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया, भाई ये के पॉइंट है, इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है, के से जी। फॉर्मूला क्या है, बिंदु से नीचे का हिस्सा, ये बिंदु है, इससे नीचे का हिस्सा बटा अपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, बिंदु से नीचे का हिस्सा कौन सा, के जी अपॉन के पी। के पी अगर मैंने आपको पहले कहा था कि जब नीचे का हिस्सा ज्यादा हो, मैंने कहा था कि अगर लोअर पार्ट ग्रेटर हो और अपर पार्ट छोटा हो तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। सॉरी, हाँ ये बात सही है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन अगर दोनों पार्ट बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो इलास्टिसिटी कैसी होती है, यूनिटरी। तो यहाँ पर ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए इलास्टिसिटी यहाँ पर होगी इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। अब ऐसे ही ये एच पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एच पॉइंट। एच पॉइंट से नीचे का हिस्सा कौन सा, एच जी, है ना, इसका नीचे का हिस्सा है एच जी, अपर पार्ट कौन सा है, एच पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखो यहां पे ये लोअर पार्ट इतना है और अपर पार्ट इतना है, यहाँ पे लोअर पार्ट इतना और अपर पार्ट इतना है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जहां लोअर पार्ट ज्यादा होता है, अपर पार्ट कम होता है, वहां पे इलास्टिसिटी कम होती है। देखो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर लोअर पार्ट ज्यादा हो, अपर पार्ट कम हो, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। इसका अगला पॉइंट है, हम आर पॉइंट की बात करते हैं। आर पॉइंट की बात करें, देखो ये लोअर पार्ट है, आर जी, आर और जी लोअर पार्ट, अपर पार्ट क्या है, आर पी, आर पी। देखो ये लोअर पार्ट यहां से यहां तक इतना है, अपर पार्ट कितना है, ज्यादा। तो मैंने पहले कहा था कि जब लोअर पार्ट कम हो, अपर पार्ट ज्यादा हो, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। अब आपके पास में पी पॉइंट बचता है, कौन सा पॉइंट बचता है, पी पॉइंट। पी पॉइंट का पूरा पार्ट लोअर है। हम सपोज करो एक इमेजिनरी लाइन, कैसी लाइन होती तो होती, लेकिन नहीं है, पूरा हिस्सा नीचे वाले में है। तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, पी जी, पी पॉइंट पे पी जी, अपर वाला हिस्सा 0। मैथमेटिकल रूल भी कहता है कि किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करो तो इनफिनिट आता है। इलास्टिसिटी कैसी होगी, इनफिनाइट। कैसी होगी, इनफिनाइट, इनफिनाइट होगी। ऐसे ही ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट पे ये कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 0। और अपर वाला पार्ट क्या है, जीपी, जीपी 0 में किसी संख्या से डिवाइड करो तो 0 होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे इलास्टिसिटी होगी इक्वल टू 0। इस मेथड से हम ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करें कि ज्योमेट्रिक मेथड है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस मेथड का यूज हम उस समय करते हैं जब हमारे पास किसी तरह का मैथमेटिकली नंबर नहीं होता है, यानी संख्याएं नहीं होती है, सिर्फ अलजेब्रा नंबर होते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज करते हुए आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे, और इसमें हम पूरी सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर लोअर पार्ट और अपर पार्ट बराबर हो वहां पे इलास्टिसिटी 1 होती है, वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है। जहां लोअर पार्ट ज्यादा हो और अपर पार्ट कम हो वहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। जहां पे लोअर पार्ट कम हो, अपर पार्ट ज्यादा हो, वहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। जहां पे पूरा ही लोअर पार्ट हो, पूरा ही लोअर पार्ट हो, जैसे ये पॉइंट है, पूरा लोअर पॉइंट है और अपर पार्ट नहीं हो, वहां पे इलास्टिसिटी इनफिनिट होती है। और जहां पे पूरा ही पार्ट लोअर हो, जहां पूरा ही पार्ट लोअर हो, सॉरी अपर पार्ट हो पूरा ही, तो वहां पे इलास्टिसिटी 0 होती है। अब जैसे यहाँ पे इलास्टिसिटी 1
इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनाइट, यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 और यहाँ पे 0। ये इलास्टिसिटी की सीरीज है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं कि, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसकी मदद से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ठीक है, ये काफी इजी मेथड है, इजी गोइंग मेथड है। आप इसका इस्तेमाल करें और समझें। फॉर्मूला है, काफी परिचित फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बिंदु से नीचे का भाग अपॉन बिंदु से ऊपर का भाग। ठीक है, इस प्रकार से आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड का यूज करते हुए। विधि में आज हमने 2 विधि पढ़ी थी, एक प्रतिशत विधि, दूसरी ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि, इस विधि को फ्लक्स मेथड कहते हैं, इस ज्यामिति विधि कहते हैं, और इसका यूज उस कंडीशन में करते हैं जहां पर हमारे पास कोई नंबर नहीं होता है। कई बार एग्जाम में नंबर देके पूछते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि के बिंदु पर आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। उस समय बच्चों बड़े ध्यान से दिमाग का उपयोग करना है और आपको देखना है कि दोनों भाग अगर बराबर हैं, भाई अपर पार्ट और लोअर पार्ट अगर इक्वल है तो इलास्टिसिटी 1 होगी। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पे पूरा लोअर पार्ट है, अपर पार्ट छोटा है। अगर अपर पार्ट बड़ा है, सॉरी लोअर पार्ट छोटा है, अपर पार्ट बड़ा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे लोअर पार्ट छोटा है, अपर पार्ट बड़ा है, इलास्टिसिटी लेस देन 1। यहाँ पे इकाई के बराबर होती है, हमेशा याद रखना। यहाँ से इकाई से कम होती है, यहीं इकाई से अधिक होती है, यहाँ अनंत लोच होती है और यहाँ 0 लोच होती है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप घर रहें और मन लगाइए पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।